अस्सलाम वालेकुम। माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T23। आज जो है वो हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने लगे हैं। ये हमारे पास डिप की असाइनमेंट नंबर 2 है और इसमें हमारे पास जो है बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं। हम इसमें मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस और उसकी जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम ये देखेंगे कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली एन इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक. Morphology refers to a set of operations which analyzes shapes operation to fill in small holes, remove noises and extract contours. यानी ये कि हम किसी भी एक एज को, किसी भी इमेज की एज को शॉर्प करना है या फिर किसी भी एक छोटी इमेज को एक बड़ी इमेज में एम्बेड करना है, तो इसमें इसको हम हमारे पास जो है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है और एक हमारे पास इनपुट बाइनरी इमेज होता है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हम बारी बारी इसमें मूव कराते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास जो है वो उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर डायलेशन, फिर इरोजन, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म। ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी हम जो है वो हमारे पास इनका एक फार्मूला होता है स्पेसिफिक, जिसमें हम डायलेशन और इरोजन को ही परफॉर्म करते हैं और ये दो हमारे पास ऑपरेशंस, इनको अप्लाई करके हम ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमारे पास लेट्स सपोज एक इमेज है और हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक इमेज है, इसके एक्सिस हैं 0 और 0 पे। यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस पे 1 पे है और वाई एक्सिस पे भी 1 पे है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज है। अब ट्रांसलेशन में ये होता है कि हमारे पास या हम उसको एक्स एक्सिस पे मूव कराते हैं या हम उसको वाई एक्सिस पे मूव कराते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी भी इमेज को वाई एक्सिस पे मूव कराना चाहती हूँ तो मैं उसको x+2 करूँगी। तो मेरे पास x में 1 ऐड करूँ, 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 3 हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास इमेज है वो ट्रांसलेट होके 3 × 3 में आ जाएगी और हमारे पास इमेज जो है वो इस तरीके से मूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि किसी भी इमेज को जो है वो 180 डिग्री पे जो है वो हम उसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये 3×3 का कॉलम है, रोज़ और कॉलम है, एक इमेज है हमारे पास, उसको हमने जो है वो रिफ्लेक्ट करा दिया और हमारे पास रिफ्लेक्ट होके वो इस तरीके से 180 डिग्री पे आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास है डायलेशन। डायलेशन में हमारे पास एक और इमेज है जो कि हमारे पास बाइनरी इमेज है, तो साथ हमारे पास एक स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। स्कैटरिंग मैट्रिक्स में अगर हमने 1 को ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन है, इसको हमने बारी बारी इस पे मूव करवाना है और हमने इसको क्या करना है, डायलेट करना है। डायलेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स को बाइनरी पे हम मूव कराते हैं, अगर तो हमारे पास ये सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती है, ये 1 1 और ये 1 सारे मैच हो जाते हैं, तो हम उसको 1 लिख देते हैं, हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ जाता है। और अगर हमारे पास कोई एक भी मैच हो जाता है, लाइक 0 और 1, इनमें से कोई एक भी मैच हो जाता है, एक भी 1 आ जाता है, तो हम उसको भी 1 लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक भी मैच नहीं हो रहा तो हम उसको 0 लिख देते हैं। लेट सपोज अब मैंने इस इमेज को यहाँ पे मूव कराया है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 × 0। अब ये इसमें हमारे पास कोई एक भी मैच नहीं करा, सारे मिस मैच हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सिमिलरली मैं इसको नेक्स्ट मूव करवाऊँगी, नेक्स्ट मूव में भी हमारे पास कोई एक भी मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 0। उससे नेक्स्ट मैं इसको मूव करूँगी तो यहाँ पे भी 1 × 0, 1 × 0, यहाँ पे 1 × 1, एक सिचुएशन जो है हमारे पास मैच हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, 1। सिमिलरली हम इसको नेक्स्ट पे मूव करेंगे, इसमें भी हमारे पास एक 1 मैच कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें अगले दोनों में फिर हमारे पास वो मैच नहीं कर रहा, तो सिमिलरली मैं इसको बारी बारी सब पे मूव करा के मैं इसको चेक करूँगी और मेरे पास जो रिज़ल्टिंग आउटपुट आएगी, रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, वो मेरे पास इस तरीके की आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इरोजन। इरोजन में बेसिकली क्या होता है, लाइक जैसे अभी हमने ऊपर ये एक बाइनरी इमेज ली थी, इसी का हम ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को हम फिर क्या कर लेते हैं, उसके साथ इरोड कर लेते हैं बाइनरी स्कैटरिंग मैट्रिक्स के साथ। अब हमने इन सब का कॉम्प्लीमेंट लिया, जहाँ जहाँ 0 हो गया वहाँ 1 हो गया, जहाँ 1 1 थे वहाँ सारे हमने 0 कर दिए हैं, और अब हम इन दोनों की क्या कर दी है, इरोजन कर दिया है। इरोजन में क्या होता है कि कोई एक भी फुली मैच होगा तो ही हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज़
एक भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैच हो रहा है, बाकी सारे मिस मैच हैं, तो हम उनको ज़ीरो ही लिखेंगे। अगर तो हमारे पास कम्प्लीटली मैच होगा तो हम उनको 1 लिखेंगे। इसमें मोस्टली ये होता है कि हमारे पास जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री एलिमेंट्स जितने होते हैं वो सारे ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो, अब हम इसको जब हम सबसे पहले यहाँ पे मूव कराएंगे तो इसमें हमारे पास एक मिस मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 जब यहाँ पे आएगा, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 1 से, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो 0 है, तो इट मीन्स कि एक भी मिस मैच आ गया तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। सिमिलरली अगले पे भी करेंगे तो भी 0, उससे अगले पे करेंगे तो भी 0, उससे अगले पे करेंगे उससे अगले पे, इट मीन्स कि बाउंड्री तो सारी 0 हो जाएगी ऊपर वाली। तो ये हमारे पास आ गए हैं सारे के सारे 0। इसी तरह सिमिलरली मैंने उसको दोबारा स्कैटरिंग मैट्रिक्स को मैंने सेकंड वाले में आके किया। अब इसमें पूरा ये मैच हो गया है, 1 1 1 1 1 1, ये सारे मैच हो गए हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। तो इसी तरह सिमिलरली मैं इसको पूरी इनपुट इमेज को, अपनी इनपुट इमेज इस तरीके से बना लूँगी और ये मेरी इनपुट इमेज आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या होता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इरोजन और डायलेशन होती है। इसका फार्मूला जो है, इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग को डिस्कस करते हैं। ओपनिंग के डिस्कशन में हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला है वो है ए प्रोडक्ट बी, और इसमें हम सबसे पहले करते हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की इरोजन। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की इरोजन करते हैं, फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है उसकी हम डायलेशन कर देते हैं फिर से बी मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। अब जो है हम सबसे पहले इसकी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों की हम आपस में करेंगे इरोजन। इरोजन के लिए जैसे ये हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है 1, इसको मैं बारी बारी यहाँ पे मूव कराऊंगी और मैं इसकी इरोजन कराऊंगी। इरोजन में हमने ये देखा था कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइक ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, जब तक कहीं पे एग्जैक्टली फिट नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे 1 ही लिखेंगे, अदरवाइज़ वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 1 कहाँ पे है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इट मीन्स कि सिर्फ यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सेंटर में हमारा जो है वो 1 आ गया और बाकी सारे हमारे पास जो है वो 0 हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया उसको हमने डायलेट किया है अपने स्कैटरिंग मैट्रिक्स के साथ, और इसमें क्या था कि एटलीस्ट एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको 1 लिख देते हैं। इसमें सारे की सारे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने जब इसको बारी बारी यहाँ पे मूव कराया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट सेम मैं सबको ऐसे से मूव करा के देखूँगी और मेरे पास सिर्फ जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, बाकी सारी की सारी बाउंड्री सारी 0 हो जाएगी और ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास क्लोजिंग का। क्लोजिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डायलेशन करते हैं, उसके बाद डायलेशन में जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसको हम फिर इरोजन कर देते हैं बी के साथ। तो ये हमारे पास लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। डायलेशन हमने पीछे पढ़ लिया कि डायलेशन किस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास एक डायलेटेड मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने अब इरोड किया है बी मैट्रिक्स के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको मैंने इरोड किया है इसके साथ। इसको सबसे पहले जब मैं यहाँ प्लेस करूँगी तो ये 1 × 0, ये 1 × 1 और ये 1 × 1। हमारे पास इरोजन में ये था कि हमारे पास ऑल सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसमें एक 1 × 0 आ गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये दो तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं और ऊपर वाले भी नहीं कर रहे, तो इट मीन्स हमारे पास ये 0 आ जाएगा। और क्योंकि हमने इरोजन में पढ़ा है कि इसमें ना बाउंड्रीज जो हैं वो सारी 0 हो जाती हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बाउंड्री को लिख लेते हैं 0, क्योंकि सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाले जो है ना ये बाउंड्री से बाहर थे, तो ये सारे 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमारे पास जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे और जो इनर रह जाएगा वो ये 1 1 1 1 और ये सारे मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिट हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म। फिट हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म में हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक स्कैटरिंग मैट्रिक्स होती है और हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स होती है। हमने बारी बारी उसको सबसे पहले फिट करना होता है, फिर फिट के बाद हमने एलिमेंट को चूज़ करके उसको हिट करना होता है और इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं रिमेनिंग उनको हम मिस कर देते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि हम फुली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मैट्रिक्स को हम जो है वो पूरी बाउंड्री में रखते हैं और ये चेक करते हैं कि पूरी की पूरी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक बाइनरी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हमने अब देखना है कि इसमें फ़िट कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहले हमने इसको करना है फ़िट। अब फ़िट इसको करना है तो इसमें देखेंगे कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये सारे के सारे 1 है। तो 3x3 1 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक ये फ़िट हो रही है यहाँ पे, एक ये फ़िट हो रही है इस जगह पे, और ये थर्ड फिट हो रही है इस जगह पे। तो इसका सेंट्रल और इसका सेंट्रल हमने देखना है। तो ये सेंटर सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 1 लिख देना है और बाकी इसके इर्द गिर्द वाले सारे ज़ीरो हो जाएंगे जिनको हमने मिस कर दिए। जो बाकी रिमेनिंग है उनको हमने मिस कर दिया, ये हमने हिट कर दिया है, और ये जो बाकी रिमेनिंग रह गए थे उनको हमने मिस कर दिया। सिमिलरली अब नेक्स्ट ब्लॉक को देखेंगे हम, उसमें उसका सेंटर है ये दिस वन, ये बनता है थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो। थर्ड कॉलम और फोर्थ रो में उसके सेंटर को हम 1 लिख देंगे, उसके इर्द गिर्द वाले जो हैं वो 0 हो जाएंगे और बाकी सारे हम उनको वैसे ही मिस कर देंगे क्योंकि और कहीं भी मैच नहीं हो रहा। इसके बाद हम आखिरी मैट्रिक्स को देखेंगे जिसमें हमारे पास ये सेंट्रल है और ये भी हमारे पास है थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ रो। तो थर्ड कॉलम और फिफ्थ रो में हम देखेंगे और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, बाकी सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे हमारे पास। तो इसमें यह है कि ना बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो जाता है। स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है तो हम स्ट्रक्चर को हम आगे भी मज़ीद इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, हिट फिट एंड मिस का। तो इसमें ना हमारे पास आके डिफरेंट टाइप्स होंगी जिसको ना हम यूज़ करके हम जो है वो इसका स्ट्रक्चर लॉस होने से बचा सकते हैं। हम उसको उसका इस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। तो जैसे हम इसको अवॉइड करने के लिए सीरीज़ स्कैटरिंग मैट्रिसेस यूज़ करते हैं जिसमें B1 B2 B3 होता है, तो इससे जो है वो हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। लाइक अगर यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ और इसको अब मैं इस पे बार बार रिमूव कराती हूँ तो इट मीन्स या इसको मैं 0 कर दूँ और ये जहाँ पे फिट आएगी उसको मैं फिट करूँगी और उसके बाद देखूँगी तो वहाँ पे एक और 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।